हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोल कंसेप्ट। और आपने अगर थोड़ा बहुत पेज पलट के देखा होगा बुक्स के, तो आपको ये मोल थोड़ा गोल लगा होगा, भाई कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो बच्चों, मैं ट्राई करूंगा कि चीजें आपके लिए आसान हो जाए और मोल के रिलेटेड आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको। डन सर। तो सबसे पहले सर कंसेप्ट बाद में बताना, पहले बताओ मोल क्या है। क्लियर। एक बहुत अच्छा सिंपल एग्जांपल दूं। मैं बोलूं बाजार जाके पोटैटो लेके आओ या ऑरेंजेस लेके आओ, तो आप मुझसे पूछोगे कितने, 1 kg, 2 kg, 3 kg या 4 kg। एम आई राइट। अगर मैं बोलूं बाजार जाके ऑयल लेके आओ या मिल्क लेके आओ, तो आप बोलोगे कितने लीटर, 1/2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। क्लियर। अब मैं अगर बोलूं बाजार जाके इलेक्ट्रॉन लेके आओ, प्रोटॉन लेके आओ, एटम लेके आओ, क्या आप ला पाओगे? नहीं, नहीं तो ला पाओगे। लेकिन इनको मेजर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, जैसे केजी है, लीटर है, कैल्विन है। टेम्परेचर को मेजर किस में करता है? कैल्विन है। उसके बाद करंट को मेजर किस में करते हैं? एम्पेयर है। तो जो ऐसे पार्टिकल जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं है, उसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट है? हाँ, तो मैं बोलूंगा मोल है। तो मोल इज नथिंग, इट इज जस्ट अ यूनिट टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आता है? मोल आता है। क्या माइंड में सेट हुआ कि मोल हम क्यों पढ़ने वाले हैं? मोल कुछ नहीं, क्या है? यूनिट है। इट मेजर व्हाट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसे पार्टिकल जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? मोल का यूज करते हैं। जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। डन सर, डन। बिल्कुल। अब आ जाइए कुछ और टर्म। सर न्यूमेरिकल में क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? तो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे बोलूं 1 डजन बनाना लेके आओ, तो आप कितना लाओगे? 12 ही लाओगे ना। अच्छा, मैं आप बोलूं 1 डजन ऑरेंजेस लेके आओ, तो अब तो आप 13 लेके आओगे, मुझे पता है। नहीं 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 सर, मैं आप 1 डजन ऑरेंजेस भी 12 ही लाऊंगा। अच्छा, तो मैं अगर आपको बोलूं कि 1 डजन बुक लेके आओ, या 1 डजन कॉपी लेके आओ, 1 डजन पेंसिल लेके आओ, तो बोलोगे सर कभी मैं 14 लाऊंगा, कभी मैं 15, कभी मैं 16, मेरी मर्जी। ऐसा बोलोगे? बोले सर क्या बात कर रहे हो। अगर आप कुछ भी बोलो, 1 डजन का मतलब लाइफ टाइम क्या होता है सर? 12 ही होता है। चाहे ऑरेंजेस बोलो, चाहे आप बनाना बोलो, चाहे पेन बोलो, पेंसिल बोलो, 1 डजन मतलब 12 कभी नहीं बदलेगा। क्लियर ना? तो उसी तरह से 1 मोल मतलब लाइफ टाइम क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। याद रखना, ये कभी नहीं बदलेगा। क्या बोला मैंने? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। मीन्स एटम के केस में एटम ले लो, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूल ले लो, इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन ले लो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलूं तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल प्रोटोन बोलूं सर, 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटोन। आ गया समझ में? वॉट एवर द कंडीशन, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। और दादा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Na, एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो दादा ने इसको ढूंढा था। उसने क्या एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था? उसने बोला था, उसने देखा था, बोला तो बाद में, पहले देखा। उसने देखा और मेजर किया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन का आइसोटोप 12 लिया, C12 है कार्बन का एक आइसोटोप। इसमें जो एटम है वो एग्जैक्टली इक्वल किसके हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 के। और इसी को मेजर करके उसने बोला कि 1 मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12, और इसको एक स्टैंडर्ड मान के आगे बढ़ निकले। तो अब 1 मोल का डेफिनेशन क्या होगा? 1 मोल is defined as the number of atom present in 12 gram of carbon 12 isotope, which was experimentally value is 6.022 into 10⁻23, which was experimentally discovered by what? Avogadro. That's why it is called Avogadro number. क्या समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। डन, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मोल को समझना है और मोल के रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको बहुत इफेक्टिवली करना है, तो 2-3 चीजें और समझनी होगी। पहला क्या? पहला तो आपको समझना होगा मोलर मास। मोलर मास, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, गॉट।
और दूसरे साइड में आपको सिंपली समझना होगा मॉलिक्यूलर मास। सर बात तो एक ही है, फिर क्यों अलग अलग लिख रहे हो? मैं बताता हूं वन बाय वन, घबराना नहीं, पहले मुझे लिख लेने दो। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर क्या डिफरेंट है, थोड़ा समझाएंगे? यस, अगर मोलर मास हो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, मींस व्हेन मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, तब इस केस में मोल कंसेप्ट आएगा। समझ में आया? अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर मास हो तो याद रखना मॉलिक्यूलर मास का यूनिट ग्राम नहीं यू होता है या एएमयू होता है। तो इस केस में गलती से भी मोल यूज नहीं करना, यानी मोल कंसेप्ट में हम लोग मोलर मास लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास नहीं लेते। तो अब बोलोगे सर डिफरेंस क्या? यस, अगर मैं बोलूं मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास, तुरंत बोलोगे 12। अब 12 क्या? तो 12 यू यूनिट, यानी ये कार्बन का क्या हुआ? एटॉमिक मास हुआ। या मैं ऐसे लिख लूं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ध्यान से समझना, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो क्या बोलोगे? सर 18, ये तो सिखाया था आपने 18। 18 क्या? 18 यू या ग्राम? तो 18 यू, यानी मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तब दिमाग की बत्ती जला लेना। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मतलब कुछ नहीं, 1 मोल पूछा है। तो जब मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O पूछे फिर भी 18 होगा, बट इस बार यूनिट बदल के क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। आ गया समझ में? तो जब भी मोलर मास लिखो तो याद रखना, आप देखो वो किस में है। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एंड मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। बस यूनिट चेंज होगा, और कैसे उसको रिलेट करते हैं मैं पहले ही पढ़ा चुका। तो पहले केस में मॉलिक्यूल पूछे 1 मॉलिक्यूल तो यू लिखोगे, दूसरे केस में अगर मोल पूछे तो क्या लिखोगे? ग्राम। तो जो मोल कंसेप्ट है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। मींस यूनिट में यू नहीं आएगा, क्या आएगा? ग्राम आएगा। आया समझ में? अगर मॉलिक्यूलर मास ले लिए तब उस केस में मोल नहीं होगा, याद रखना। अगर कोई पूछे फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 18U ऑफ H2O, तो तुरंत दिमाग की बत्ती जला लेना, ये थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है। आया समझ में? हाँ, जनरली पूछते हैं फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ H2O, यानी जब मास हो ग्राम में तब हम मोल का कंसेप्ट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो थोड़ा अलर्ट रहना है। क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो चीजें मैंने बोली वो चीजें लिखी हुई है। द नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ए ग्राम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या सिंपली मोलर मास। द मोलर मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन यू। न्यूमेरिकली इक्वल होगा लेकिन यूनिट बदल जाएगा। अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर मास बोलूं तो यूनिट क्या होगा? यू, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलूं तो यूनिट क्या होगा? ग्राम होगा। डन सर। उसकी वजह से देखो मोलर मास ऑफ वाटर क्या है? 18। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है? एएमयू। जैसे मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना है? 58.5, और मॉलिक्यूलर मास क्या है? 58.5 एएमयू। मतलब जब मोलर मास पूछे तो मास ऑफ 1 मोल, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल? 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब ये जो 58.5 ग्राम है ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है। लेकिन अगर मैं 58.5 एएमयू लिखूं तो ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल का है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का नहीं है। क्या चीजें हमें समझ में आई? हाँ सर, समझ में आई। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िए। चलिए पहले ये कुछ फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे बाद में आएंगे, पहले और थोड़ी सी चीज मैं बता दूं। तो अब मैं समझ गया कि 1 मोल को हम किसके साथ रिलेट कर सकते हैं? मास के साथ, और उस मास को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास, मास इन ग्राम।
क्लियर, या बोल दो एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास, मींस मास इन ग्राम। गॉट इट, गॉट इट। और 1 मोल मतलब और कुछ नहीं, ये भी तो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स लिख लो। यानी अब हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लिंक है। यानी अब हम कह सकते हैं कि 1 मोल मतलब मोलर मास, मींस मोलर मास अगर कहीं पूछे तो मोलर मास इज इक्वल टू 1 मोल, या मैं इसको ऐसे लिखूं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मींस मैं हर जगह क्या होऊंगा, करेक्ट होऊंगा। क्लियर। मॉलिक्यूल्स और एटम तो आप जानते हो, अगर मैं सोडियम लिखूं तो सोडियम का हम क्या निकालेंगे, ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे। अगर H2O लिखूं तो हम लोग क्या निकालेंगे, ग्राम मोलर मास निकालेंगे। अगर इंडिविजुअल एटम होते हैं तो एटॉमिक मास होता है, अगर वो किसी के साथ एसोसिएट होते हैं तो क्या निकलता है, मोलर मास निकलता है। ये चीज हमें पता है। क्या चीजें समझ में आई, मोलर मास इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। डन सर। अब न्यूमेरिकल में सर किस तरह से हम कंसेप्ट को लगाएं, कैसे सॉल्व करें, तो बच्चे याद रखना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको सबसे पहले ढूंढना है मोल दिया हुआ है या नहीं। अगर मोल दिया है तो भाई अच्छी बात है, अगर मोल नहीं दिया है पहले मोल ढूंढोगे, उसके बाद उसका किसी के साथ जो भी डेटा गिवन है उसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे। क्वेश्चन चुटकी में बनेंगे। आ गया समझ में। तो अब मोल के लिए 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर पार्टिकल्स दिया है, जैसे एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में दिया है, तो याद रखना नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा गिवन पार्टिकल, क्या बोला मैंने, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। डन सर, बहुत अच्छी बात है। अगर मास के टर्म्स में दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आप क्या लिखोगे, गिवन मास अपॉन अपॉन मोलर मास लिखो या एटॉमिक मास इन ग्राम लिखो, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। जैसे अगर CO2 दिया है तो मोलर मास लिखेंगे, लेकिन अगर सोडियम दिया है तो एटॉमिक मास लिखेंगे। आ गया। अब अगर वॉल्यूम के टर्म्स में दिया, ये दोनों तो ऐसा समझ में आया, वॉल्यूम के टर्म्स में दिया हो तो याद रखना इट इज ऑब्जर्व दैट at STP standard temperature and pressure 1 mole of any gas, कोई भी गैस का वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। क्या है, at STP condition it is observed that 1 mole of any gas has volume 22.4 लीटर, या इसको लिखो 22400 ml, चाहे कोई भी गैस हो। सर कैसे पता किया, कैसे ढूंढा, तो याद करो, एक फॉर्मूला याद रखना, PV इज इक्वल टू nRT। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर। अगर STP कंडीशन है तो याद रखना STP कंडीशन पे जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। क्लियर। और जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है। और R की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। क्लियर टू यू, क्लियर टू यू, यस, समझ में आया। अब मैं उसको प्रूव करके बताता हूं। रब कर दूं मैं, हाँ सर बिल्कुल रब कीजिए। अब ध्यान से देखो क्या बोला मैंने, PV इज इक्वल टू nRT, किस कंडीशन पे लगा देता हूं मैं, STP सिचुएशन पे। बहुत अच्छी बात है। अब मैंने n के जगह क्या लिया, 1 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम ही तो चेक करना है, यस। तो प्रेशर क्या लेंगे STP पे, 1 atm। R की वैल्यू क्या लेंगे सर, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर क्या ले लिए, 273 केल्विन ले लिए। तो V क्या आया जल्दी बताओ, nRT अपॉन P, N के जगह 1, R के जगह 0.0821, टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm। दादा मेरे सॉल्व करके देखो, V 22.4 लीटर ही आया। मींस 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, मींस 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कंडीशन इज 22.4। थोड़ा सा वैल्यू कभी कभी अप डाउन होता है, कभी कभी बुक में देखते हो 22.6 लेते हैं, लेकिन जनरली 22.4 लेके अगर आप आगे बढ़ो सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। क्लियर, आ गया समझ में। अब एक चीज याद रखना, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ट्विस्ट दिखा दूं, एक्सेप्शन दिखा दूं, जो समझो।
अगर H2O वाटर अगर वेपर कंडीशन में है, अगर वाटर वेपर कंडीशन में है तो 1 मोल ऑफ वाटर वेपर 22.4 लीटर होगा। लेकिन अगर वाटर वेपर नहीं लिक्विड कंडीशन में है तो याद रखना 1 मोल में इस बार 22.4 लीटर नहीं 18 ml होगा। याद रखना क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है, ये सबसे वीवीआई है। तो वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में है तो 1 मोल मतलब 22.4 लीटर कतई कभी भी मत लेना, क्या लोगे 18 ml लोगे। लेकिन अगर वाटर वेपर के फॉर्म में है यानी गैस के फॉर्म में है तो 1 मोल मतलब 22.4 लीटर लोगे। बस ये वाटर का केस आपको याद रखना, बाकी सब जगह 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर एट एसटीपी कंडीशन। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? यस। तो मोल को मास के साथ रिलेट कर सकते हैं, यस। 1 मोल मतलब मोलर मास। क्या मोल को हम लोग पार्टिकल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं? हाँ सर। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। क्या हम लोग मोल को वॉल्यूम के साथ रिलेट कर सकते हैं? हाँ सर। 1 मोल मतलब 22.4 लीटर। वाटर अगर लिक्विड के केस में है तो 1 मोल मतलब 18 ml। डन सर, डन सर, गुड। तो अब अगर मोल के कोई क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ हमें 3 फॉर्मूला पे रिलाई करना है, और ये 3 फॉर्मूला क्या है? गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगेड्रो नंबर, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, और गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी मतलब 22.4, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो अगर ये 3 फॉर्मूला पे आप काम कर लिए तो मोल के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। मैं प्रूफ करके भी आपको दिखाने वाला हूं। डन सर, डन। चलिए अब आ जाइए न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। आइए तो देखो तो मैं क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिए, बिल्कुल इजी जाएंगे हम लोग। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, बट चीजों को समझो, जो मैंने थ्योरी बताई है मैं उसी से सॉल्व करूंगा, बार बार चीजों को मैं चेंज नहीं करने वाला। क्वेश्चन क्या है? कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। क्या पूछा है? एटम पूछा है, मतलब वही 6.022 वाला। दिया क्या है? मास दिया है। और मैंने बोला था क्वेश्चन में कुछ भी पूछे पहले देखना मोल है दिया हुआ, नहीं सर मोल तो नहीं दिया हुआ है, तो पहला टारगेट क्या होगा? मोल ढूंढना। अब इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला लगाओगे? सर डेटा में तो मास है, तो मास के लिए क्या लगाते हो? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या आया? 4.25। मोलर मास NH3 का, सब मोलर मास निकालना तो आता है ना, 17। हाँ सर बिल्कुल। तो ये कैंसिल होके नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए? 1/4 आ गए, काम खत्म। अब आपको एटम ढूंढना है, मजे से ढूंढो। अब आपको पता है कि 1 मोल NH3 में, NH3 एटम है या मॉलिक्यूल्स है? मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ सर बिल्कुल, अच्छी बात है, लिख लिया मैंने। ये ध्यान रखना ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल पहले लिखेंगे, गुड। अब NH3 में, एक NH3 में कितने एटम है जल्दी बताओ तो? सर नाइट्रोजन एक बार, हाइड्रोजन 3 टाइम, यानी इसकी एटोमिसिटी क्या है? 4। तो बताओ 1 मोल NH3 में कितने एटम होंगे? 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या मॉलिक्यूल्स को हम एटम में चेंज कर लिए? अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 4Na। अब मुझे मिल गया, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप एकदम फास्ट में सॉल्व करना, बट पहले समझ लो। तो 1 मोल NH3 में कितने जो हैं एटम हुए? 4Na एटम है। हमारे पास कितने मोल है? 1/4 मोल है। तुरंत लिखो 1/4 मोल में क्या होंगे? 1/4 इंटू 4Na, यानी आंसर कितने आ गए? Na एटम। मजे मारो, आंसर आ गए। कितने एटम हुए? Na एटम्स हो गए। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, हाँ आपके पास हो सकता है इससे शॉर्ट ट्रिक आप तुरंत बता दो, लेकिन अगर आप डिटेल फॉर्मेट में जाओगे तो आपसे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो फंसोगे कभी नहीं। सेम ट्रिक से, सेम ट्रेंड से हम लोग जाने वाले हैं। आया? आया सर समझ में? क्लियर। सेकंड और थर्ड आप ट्राई करोगे? मैं बोलते बोलते थक गया हूं। चलिए मैं इसको रब करता हूं। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे। क्या बोलता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 ग्राम ऑफ इथाइलिन। इन है मतलब C2H4 है। अच्छा C2H4 का मास ढूंढ लो, कितना होता है? 24 + 4 28 ही तो होता है। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या पूछता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 ग्राम ऑफ इथाइलिन
एट एचटीपी इन लीटर। क्या पूछा है? वॉल्यूम। अब फिर से वही रूल, क्या इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स हैं? सर नहीं है। तो टारगेट क्या होगा? पहले सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना। तो बोलो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। सर इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मास वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ढूंढने बोला है लेकिन डेटा क्या दिया हुआ है? मास का। तो गिवन मास, और इथाइलिन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 28 ग्राम। लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1/7। मजे करो। वॉल्यूम पूछा है, अब बताओ 1 मोल में कितने वॉल्यूम होते हैं? 22.4 लीटर होते हैं। तो मेरे पास कितने मोल आए क्वेश्चन में? 1/7 मोल में कितने वॉल्यूम होंगे? 1/7 इंटू 22.4 लीटर। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर सॉल्व कर सकते हैं। 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। आ गया समझ में? क्या आया समझ में? हाँ सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। फिर से आ जाओ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर थर्ड क्वेश्चन समझाइए। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2। फिर से एक ही रूल, क्या मोल दिया हुआ है? नहीं। फर्स्ट टारगेट मोल ढूंढना। तो बोलो मोल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सर गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि मास दिया हुआ है। तो 4.4 मोलर मास कितना होता है CO2 का? 44, यानी कितना आ गया? 1/10। नंबर ऑफ मोल मिल गए। मजे करो। 1 मोल में अब क्या ढूंढने बोला है क्वेश्चन में? वॉल्यूम। तो 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। तो 1/10 मोल में दादा कितने होंगे? सर 1/10 मोल में 1/10 इंटू 22.4 यानी सर 2.24 लीटर आ गया। क्या आया बच्चे मेरे? क्या तीनों क्वेश्चन को मैं से कोई भी क्वेश्चन कैसा भी बुक सेम ट्रेंड पे जाओ तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन सब बनेंगे, बस चीजें बदलती जाएगी। तो इस पे और भी वास्ट न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक में कर रखा है। जो क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन सीरीज है उसमें जाके देखो, उसमें सारे क्वेश्चंस और भी डिटेल में मिलेंगे। क्लियर? अभी ये थ्योरी पार्ट है तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं साथ में थ्योरी में करवा रहा हूँ। डन सर? डन सर? हाँ सर समझ में तो आया है, दो थोड़ा बहुत ही आया है, पूरा तो नहीं आया। कोई बात नहीं, पूरा भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। The total volume of the mixture of 2 ग्राम हीलियम एंड 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी मिक्सचर में दो गैस हैं, हीलियम भी है और नाइट्रोजन भी है। इनका टोटल वॉल्यूम निकालना है। क्या नंबर ऑफ मोल्स है? नहीं। तो सबसे पहला टारगेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर निकालना। वेरी गुड। अच्छा मिक्सचर में कौन कौन है? हीलियम। अब हीलियम का मास गिवन है तो लिखो गिवन मास, और हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 4। यस बहुत अच्छी बात है। प्लस नाइट्रोजन भी है 7। नाइट्रोजन का जल्दी बता दो क्या होता है? नाइट्रोजन एग्जिस्ट किसके फॉर्म में करता है? N2 के फॉर्म में। तो 14 2 28। बहुत अच्छी बात है। 1/2 प्लस 1/4। एम आई राइट सर? अब क्या एलसीएम ले सकते हैं? 2 2 4, तो 2 प्लस 1 यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 3/4 मोल मिल गए। देखो तो हाँ सर बिल्कुल 3/4 मोल नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब आपको पता है 1 मोल में कितने वॉल्यूम होते हैं? सर 22.4 लीटर होता है। तो आपके पास कितने मोल है? 3/4 मोल है। तो 3/4 मोल में कितने होंगे? सर तुरंत हम ढूंढेंगे। 3/4 इंटू 22.4। एम आई राइट? यानी 16 के आसपास आपका आ जाएगा। डन सर? डन सर? अरे आया समझ में? हाँ क्लियर। अब इसको सर आप इसको और एक मेथड से ढूंढ सकते हो। कैसे सर? आप इंडिविजुअल ढूंढ लो। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम ले लो, क्या हो जाएंगे? 2 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 ग्राम। 1/2 आ गया। अब हीलियम का वॉल्यूम निकाल दो। 1 मोल में कितने वॉल्यूम होते हैं सर? 22.4 लीटर होते हैं। तो हाफ मोल में कितने होंगे? सर हाफ मोल में जो होंगे 1/2 इंटू 22.4 मीन्स 11.2 लीटर, यानी हीलियम का कंट्रीब्यूशन क्या है? 11.2। अब और भी है नाइट्रोजन, तो N2 ले लो। N2 का क्या ले लो? 7/28। कितने मोल्स आए? 1/4 मोल। तो बोलो वॉल्यूम क्या डायरेक्ट लिख दूं? 1/4 इंटू 22.4 लीटर। यस सर। अब आपको पता है ये क्या आ जाएंगे? ये कैंसिल होके अराउंड 5.4 के समथिंग, या इसको पूरा ही सॉल्व कर दूं ना? ये आ जाएगा आपका क्या? 5.6। 5.6 प्लस 11/2 कितना हो जाएगा? 16.8। यही आया ना? यानी जो टोटल वॉल्यूम हुआ, जो टोटल वॉल्यूम हुआ वो क्या आ जाएगा? 11.2 प्लस 5.6, तो कितना आ गया भैया? 16
0.8 लीटर। अभी जो फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था उसमें क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स को एक साथ ढूंढ के मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया था 22.4। ये कितने टर्म्स में कट गया 5.6 में। फिर से देखो 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 और 16, क्या दोनों केस में हमारे सेम आ गए? तो दोनों में से आप जो कर सको, अलग अलग भी ढूंढो और साथ में भी ढूंढो, आंसर आपके चेंज नहीं होने वाले। आया समझ में? हाँ सर रब करूं, रब कर दूं, चीजें दिखी? हाँ सर रब कीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहता है, द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब। अरे सेंटीमीटर मतलब 112 ml पूछा है, इसका क्या पूछा है? मास पूछा है। और दिया क्या है इस बार? वॉल्यूम दिया है। तुरंत क्या नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं? नहीं। तो हमारा लाइफ में एक ही रूल होता है, क्वेश्चन कैसा भी हो, नंबर ऑफ मोल ढूंढना, अगर नहीं दिए हैं तो। नंबर ऑफ मोल मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन सर जी यहाँ मास नहीं वॉल्यूम दिया है, तो कोई बात नहीं, गिवन वॉल्यूम 112 डिवाइडेड बाय 22.4, लेकिन ये ml में है तो क्या लिखेंगे 22400। क्या नंबर ऑफ मोल्स मिल गए? गुड। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? मास से। जैसे मास ढूंढने बोला है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए। अब आपको पता है 1 मोल CH4 का मास, अरे मीथेन मतलब क्या CH4 का मोलर मास क्या होता है 16 ग्राम, मतलब 1 मोल में 16 ग्राम है। तो आपके पास कितने मोल है? 112 डिवाइडेड बाय 22400 मोल में कितने मास होंगे? क्या कैलकुलेशन पार्ट आप इजीली कर लोगे? हाँ सर बिल्कुल। 112 डिवाइडेड बाय 22400 मल्टीप्लाई बाय 16, क्या सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर, ये आपका ग्राम आ गया। तो क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, हमें डरना नहीं है, हमें सॉल्व करते रहना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट आ जाइए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8, दिमाग की बत्ती जल गई, वाटर लिक्विड में 1.8 ml है। रूल तो हमें पता है, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ मोल। दिया है या नहीं क्वेश्चन में? सर नहीं दिया है, तो कुछ भी हो जाए पहले हम नंबर ऑफ मोल ढूंढेंगे। ये लिया नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन, इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वॉल्यूम दिया हुआ है तो 1.8, क्या 22.4 लिखोगे? कतई नहीं, गलत हो जाओगे। तो क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 18, यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए? 1/10 मोल आ गए। कौन कितने मोल आ गए? 1/10 मोल आए। नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, गुड। अब इलेक्ट्रॉन ढूंढो। अब आपको पता है H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, गॉट इट। तो 2 into 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अरे भाई एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रल हुआ तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जल्दी बताओ 1 मोल H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर बहुत सिंपल है, 1 मोल मतलब ही कंसेप्ट होता है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो 1 H2O में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 6.022 into 10⁻23 H2O में कितने होंगे? सर सिंपल, 10 मल्टीप्लाई 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल बोले तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 मोल H2O में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 Na इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, गुड। अब आपके पास कितने हैं? 1/10 मोल। तो 1 मोल में, अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? सर 10 Na। तो 1/10 मोल में कितने हुए? सर 1/10 मोल में 1/10 into 10 Na, am I right? सॉल्व करके कितना आया? Na इलेक्ट्रॉन। मींस 1.8 ml में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? Na इलेक्ट्रॉन। Na मतलब 6.022 into, वाह बहुत अच्छी बात है, आंसर पहले से ही दिया हुआ है। तो समझ में आया कहां क्वेश्चन था और कहां हमने घुमा के लाया। हाँ टाइम जरूर लगा, क्योंकि बेसिक अगर अच्छी है तो आपको पहले पहले टाइम देना होगा। जब बेसिक आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाए उसको खूब बनाओ ना, मजे से बनाओ। लेकिन रूल तो हमने वही फॉलो किया, कितने भी अभी 4-5-6 क्वेश्चन के सब में यही रूल लगाया। पहले नंबर ऑफ मोल्स ही ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद कुछ भी पूछे क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, ये वो, ऐसा तैसा, आपसे बनेगा, कॉन्फिडेंटली आपसे बनेगा। जैसे देखो अभी आप कॉन्फिडेंटली हम लोग बनाए। तो मोल को गोल नहीं बनाना है, मोल के ऊपर नाच करना है, तांडव करना है मोल के क्वेश्चनों पे। कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, कुछ भी हो, मोल नहीं दिया है, मोल ढूंढो। मोल ढूंढने के बाद अब रिलेट करो कि कहां जाना है। मास के पास जाना है, मास के पास जाओ। वॉल्यूम के पास जाना है, वॉल्यूम के पास जाओ। पार्टिकल के पास जाना है, पार्टिकल के पास जाओ।
चलिए, बहुत ज्यादा प्रवचन दे दिया। क्लियर बच्चों? तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, जहां डाउट हो मैं हमेशा आपके साथ हूं। क्वेश्चंस आप मैसेज में मुझे लिख के भेज दो, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। चलो बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच।